Más tres. Más 3 18. 250 रुपए की 900 ग्राम दही ग्वाटेमाला में। ¿Cómo estás? Sí, porque hay que arreglar los dos. Piel. सेंट्रल अमेरिका में लोग काफी खतरनाक है, बच के रहना पड़ता है, बहुत क्राइम है। Hello, वहाँ पे। Amigo. Hola, amigo. Zapatero, sí. Ah, no. No. स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। मैं हूं अभी एंटीगुआ में, जो कि एक छोटा सा टाउन है ग्वाटेमाला कंट्री में, और ग्वाटेमाला एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है मैं कहाँ पे हूँ, मतलब किस पार्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ दुनिया के। और एंटीगुआ दरअसल छोटा सा टाउन है, 50,000 पॉपुलेशन होगी, लेकिन शायद सबसे टूरिस्टी जगह ग्वाटेमाला की यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको इधर ही दिखेंगे। और इनकी जो कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, उससे लगभग 1 घंटा दूर है ये जगह। और बहुत खूबसूरत शहर है, चारों तरफ इसके वॉल्केनोज है, बहुत पुराना शहर है और काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। स्पेनिश कॉलोनाइजर्स की इस रीजन की शायद ये कैपिटल भी रही है एंटीगुआ। और 1773 में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, जिससे काफ़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर इधर का अगर आप देखोगे ना, पर उसके बाद काफ़ी चीज़ें दोबारा रीबिल्ड करी गई थी। यहाँ पे बाकी ज़्यादातर लोग आते हैं वोल्केनो की हाइक करने के लिए। और ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका काफ़ी फैक्ट्स इधर के बारे में, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मेरे पिछले दिन की नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पे भी नया साल मनाया गया था और नए साल की सेलिब्रेशन मैंने यहीं पे करी, इसी सिटी में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है, छत से हर जगह। सड़क पे भी चलते हो चारों तरफ पहाड़ तो दिखती है, साथ ही साथ वॉल्केनोज भी दिखते हैं, चारों तरफ वॉल्केनोज है इसके। घर से निकले यानी कि इंडिया से निकले मेरे को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, और मैं एशिया में था पहले, फिर यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका, भी सेंट्रल अमेरिका, इसके बाद मैं कैरिबियन आइलैंड्स और फिर साउथ अमेरिका। काफ़ी लंबा ट्रिप हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ढूंढने लग रहा हूँ एक मोची, क्योंकि इतना टाइम हो गया घर से निकले और मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी जूते हैं, जिसमें से एक जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ रोज़, जो ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पोर्ट्स शूज़ बेसिकली, वो थोड़े थोड़े फटने लग गए और मेरे साइज़ के जूते मिलते नहीं। दरअसल मैंने काफ़ी ट्राई करी इधर, काफ़ी स्टोर्स में जाके, तो 12-13 नंबर के जूते कहीं नहीं मिलते इधर, क्योंकि लोगों की हाइट छोटी है। अपने इंडिया में भी दिक्कत आती है जैसे मेरे को जूते लेने में, तो मेरे को 1-1.5 महीना और इनसे काम चलाना पड़ेगा। फिर मैं किसी दोस्त से, यूरोप से, अमेरिका से कोई दोस्त आएगा तो उससे मंगवा लूँगा मेरे साइज़ के जूते। तो अभी ये थोड़े से फटने लगे, ये जाके मेरे को ठीक कराने कोई मोची ढूंढ रहा हूँ। मैंने पता तो किया यहाँ की मार्केट में पास में एक, तो मार्केट की तरफ चल के जाने लग रहा हूँ मैं अभी। ये आ गई इनकी मार्केट, मेरे ख्याल यहाँ से शुरुआत है इनकी लोकल मार्केट की। मार्केट में आ तो गया मैं, पर पता नहीं किधर मिलेगी। Amigo, hay un zapatero aquí? Repare zapatos aquí adentro del mercado. Gracias. तो भाई ये भाई बोल रहा है कि आगे मार्केट की तरफ जाओगे तो दिख जाएगा। ये तो शुरुआत ही है मार्केट की, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, ढूंढते हैं। इधर ना ग्वाटेमाला में लिखते हैं सैनिटारियोस, जबकि मैक्सिको में लिखते थे बान्यो, मतलब बाथरूम के लिए। स्पेनिश है पर इधर अलग वर्ड यूज़ करते हैं। Hermano, hay un zapatero aquí por zapatos. Aquí zapatero. No sé. Te vas recto allá en la vuelta que encontrás. Ok. Recto, ajá. Ok. La vuelta. Derecho. Sí, derecho. Lento y derecho. Gracias. तो बोल रहे सीधे जाओ, वहाँ से राइट मुड़ जाना, वहाँ पे शायद। भाई ये बैठे, पर ये तो जूते पॉलिश करने लग रहे हैं। Amigo, reparar zapatos. Arregla zapatos. Sí. No, nosotros no. ये बोल रहा है उधर आगे एक छोटी सी ये जो गली सी है ना, इसमें से जाओ। ये तो सिर्फ पॉलिश करता है, रिपेयर नहीं करता। खुफिया सा रास्ता लग रहा है। तो ओ भाई, किस तरह का रास्ता है। चलो इधर है तो दुकान है, मेरे को तो लग रहा था अंदर पता नहीं क्या मिलेगा जाके। Amigo, hay un zapatero aquí por zapatos, reparar. reparar allá। पीछे वाला भाई बोला तो इधर तो कोई नहीं है मोची। Zapatero aquí para zapatos, reparar aquí। Zapatero,
Sí. Zapatero. Zapatero, sí. Ah, no. No, aquí no. ¿Dónde? No sé. No, aquí no. ओके ग्रासियस। तो भाई यहाँ पे मेरे को मोची नहीं मिलने लग रहा ग्वाटेमाला एंटीगुआ की मार्केट्स में। बहुत भीड़ी है ये तो। मस्त मार्केट है बाकी। Hello, what happened? Amigo, Hola, amigo. how are you? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú sabes, hay un zapatero aquí. ¿Zapatero? Sí. ¿Sí? Para zapatos. Sí. Reparar aquí. Reparar. Zapatero. Sí. Reparar, ¿sí? ¿Tú? Sí, te enseño. ¿Dónde? Aquí adentro yo. Vamos. Vamos। ये बोल रहा है मैं लेके चलता हूँ, देखते हैं। देखते हैं भाई कितना भरोसा कर सकते हैं इस पे अपन, कहाँ लेके जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका की लोकल मार्केट्स में पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, गलियों में। चलते जाओ चलते जाओ। बाकी खोने के लिए मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, अगर कोई अनहोनी होती है तो। पर्स मेरे पास होंगे इंडिया के, मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं होंगे, और एक कार्ड है। Okay. ये खुद भी चढ़ गया बेचारा। ये भाई मार्केट यहाँ पे कुत्ते का खाना, मतलब कुत्तों का, बिल्लियों का, प्याज टमाटर सब्जी सब भी आया। ओह परफेक्टो, मुचास ग्रासियास hermano। Amigo, te quiero mucho. आ दोगे भाई। Habla usted inglés? Tenis. Inglés. Habla usted, ¿no? Ok, yo hablo muy poco español. Zapatos. Aquí maybe Ya. costa pegarlo, coserlo, no sé. Y aquí. Somos clientes ya. Aquí. Es que lo que tiene que este hule ya subió. Aquí. Ajá. Sí, ese sí ya Ya, subió. ya, Por eso Sí. Está aquí también, aquí. Ese también. Podría ser, pero las 4. Una hora. Una hora. Sí, una hora. Son las 4. Ok. Las 5. 5। Ajá. Sí. तो भाई पहले तो बोले कि कल सुबह मिलेगा, मैं बोला सुबह नहीं अभी का बताओ, तो बोले कि 1 घंटे में दे देंगे, 5 बजे। अभी बजे 4 शाम के। पर मेरे पास और जूते नहीं, मैं चप्पल लाया नहीं साथ में पहनने के लिए। तो मैं बोला आपके पास कोई और जूते चप्पल है तो दे दो मेरे को पहनने के लिए। देखो मैं ऐसे हूँ। ये बोले कि ये वाला पहन लो। मैं बोला भाई यहीं वेट कर लूँगा, और क्या इलाज है। La cuenta para esta cutsales Ah, ¿cuánto es? dinero, sí. ¿Cuánto va a salir la broma? Ya. Ah, ¿cuánto es el dinero? Bueno, ahorita vamos a ver. Estos son los dos de aquí. 40 sería. 40 Sí, porque hay que arreglar los dos. Piel aquí y aquí. más 40 más 30 no 30। Dejémoslo ahí pues. Ok, Espera. gracias। तो भाई ये तो बोले पहले 40 जो कि अपने इंडिया के बने 420 रुपये। फिर मैं बोला कि भी 30 ले लो, क्योंकि इतना काम नहीं है अपने इंडिया में। तो ये 100-150 रुपये काम था, 30 भी मतलब इंडिया के 350-350 रुपये बनते हैं। तो बोला चलो ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे पास कैश भी कम है, और ऊपर से शायद फॉरनर देख के थोड़ा ज़्यादा रेट बता रहे हो, पर कोई नहीं, अपना काम हो जाए तो बढ़िया है। तो इन्होंने शायद मेरे जूते शुरू कर रहे हैं और मैं इधर बैठ जाता हूँ। हालांकि मेरे को और काम भी थे आज, जल्दी जल्दी निपटाते चलो। वो और एक वीडियो बनानी थी मेरे को ब्रांड की। चलो अब क्या इलाज है, यहीं बैठते हैं। ये हो गया भाई अपना एक जूता तो तैयार। इस पे इन्होंने ये पेस्टिंग सी लगा दी लेदर की, और इधर मेरे ख्याल से इधर कुछ नहीं लगा। इधर बोलता हूँ थोड़ी सी ग्लू लगा देगा। बाकी अपन इंटरनेट पे सुनते या देखते कि सेंट्रल अमेरिका में लोग काफ़ी खतरनाक है, बच के रहना पड़ता है, बहुत क्राइम है नो डाउट। पर ना मोस्टली क्राइम आपस में गैंग्स के बीच में ही है, ड्रग्स को लेके। आम आदमी बहुत अच्छे है, बहुत वेलकमिंग है, काफ़ी मतलब फ्रेंडली है। आपने देखा ही है लोग कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। मैं अभी लेके आया था जूते, इनके पास पहले से ही और भी ऑर्डर है। मेरे को बोले कि भी कल देंगे, पर देखा कि भी टूरिस्ट है कोई नहीं, बोले ठीक है अभी कर दें। तो और जूते छोड़ के सबसे पहले मेरे जूतों पे ही लग गए।
बाकी फुटबॉल का क्रेज आप यहाँ पे देख सकते हो। दुकान पे भी रोनाल्डो की फोटो लगी हुई है, मोची की दुकान पे भी। हर आदमी जो भी आ रहा है ना इधर से गुजर रहा है तो सारे ग्रेट कर रहे हैं, मतलब बुएनोस दियास, यानी कि आपका दिन शुभ हो या फिर गुड डे बेसिकली। Muchas gracias, bueno. Perfecto. Aquí 50 con propina. Gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias. तो भाई अपने जूते हो गए तैयार। दिख तो रही है पर अब क्या इलाज है, कोई नहीं। चलो भाई, buenos días, adiós। इसका बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? अब फंस गया मैं तो, बुलबुलिया सी है तो। Salida está aquí. Salida. Para salir en el campo. ¿Para dónde quieres ir tú? Ciudad. Sí. Recto es para allá. Sí. Izquierda. Ok. Gracias. Ok, gracias. हाँ, एग्जिट पूछ रहा था, हम बोले कहाँ जाओगे? मैं बोला मेरे को सिटी में जाना है, तो बोले आगे जाके लेफ्ट, यही होना चाहिए। यहाँ तो मास आ गया सारा, बुलबुल ही है भाई ये मार्केट भी। कहाँ फंस गया? Amigo, salida para ciudad. Acá adelante bajas las gradas y te vas recto. Gracias. देखा, मतलब आदमी काम कर रहा था अपना और कुर्सी से उठ के एकदम रास्ता समझाने लग रहा है। बढ़िया लोग है यार। Llamándote a comprar cebolla. कई लोग बोलते हैं जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ लगता है ड्रोन से वीडियो ले रखी है। काफी कमेंट्स आते हैं ऐसे कि भी कैमरा नीचे रखा करो। मैं ध्यान रखता हूँ पर फिर भूल जाता हूँ। वो रही शायद एग्जिट। ये यहाँ पे चिड़िया बेच रहे हैं। फाइनली अपने को मिल गई एग्जिट और निकल गया अपनी इस बुलबुलिया से बात। मेरे को जूते ठीक करने के लिए उनने मोची साहब ने बोला था शुरू में कि भी 40 कुछ सालिस, यानी कि ग्वाटेमाला की करेंसी जो है ना उसको एक ग्वाटेमाला कुछ सालिस में इंडिया के 10.5 रुपये होते हैं, तो 40 बोला तो इंडिया के 420 रुपये, 420। फिर मैं बोला कि थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को 30, तो वो बोला 30 में मान गया, 30 कुछ सालिस यानी कि इंडिया के 315 रुपये शायद। कर कुरा के उसने बहुत मेहनत करी थी, पहले गम लगाई, वो फिर वो लेदर काटा, उसकी शेप दी, वो चिपकाया गम के साथ, ग्लू के साथ, फिर सिला उसने वो, फिर बाद में मशीन पे भी करा उन्होंने। तो मेरे को लगा यार इतनी मेहनत थी तो 40 तो बनते ही देंगे, फिर मैंने उन्हें 50 ही दे दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स पे भी मैं टिप वगैरह देता हूँ हर जगह, और ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, तो ये डिज़र्व भी करते हैं। अंकल की उनकी बेचारे की टी शर्ट भी फटी हुई थी, इतने 6 दौर थे, तो मैंने 50 ही दे दिया। ये देखो। हाँ बदमाश, के ज्ञान से सुना दे पहलवान। ¿Cómo estás? पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा। Buenos días। ये है भाई लोकल मार्केट एंटीगुआ की, ग्वाटेमाला की। ये सब्जी मंडी शुरू होगी। सब्जियाँ भी लेनी थी मेरे को, सब्जी ले लेते हैं अपन। सब्जियाँ तो क्या लेनी थी मेरे को, लेने थे फ्रूट्स, केले वगैरह, केले और नींबू और एक आधा सेब। ये सब्जी मंडी टाइप सी है, पर इधर ये फूल भी बेच रहे हैं, और पीछे मेरे ख्याल और अलग सेक्शन है अनाज वगैरह का है शायद। एक ये यहाँ पे किरियाने टाइप की दुकान सी भी है छोटी। ये देखो, tienes plátanos y manzanas? Plátanos. Okay. También limón. La cuenta. 12. 7, mano. 5 por 7. 5 por 7. 5 por 7. ओके, हाँ 7 है। तो बेसिकली 7 नींबू है, 5 ग्वाटेमाला कुछ सालिस के, यानी कि इंडिया के 52.5 रुपये के 7 नींबू। 7 तो नहीं लेने अपने को,
अपने को तो बस 2-3 चाहिए, क्योंकि मैंने अभी लाइक वर्कआउट किया था जिम में थोड़ी देर पहले, और कल मेरे को जाना है वोल्केनो हाइक पे, जो कि बहुत खतरनाक हाइक है। 2 दिन लगते हैं, मतलब 6-7 घंटे ऊपर चढ़ने में, 6-7 घंटे नीचे उतरने में, रात को वहाँ पे कैंप में सोना है। तो ताकि क्रैम्प वगैरह ना आए, सिर्फ इसलिए मैं लेने लग रहा हूँ। Solo 3 limones, $5. 7 también, 5. Ok, 2 limón y manzana. Manzana. Sí. ये रे भाई सेब, यानी कि मंजाना। छोटे छोटे है तो अपन 4 ले लेते हैं, काम आएंगे। 4 y plátanos CS। ये तो भाई ज़्यादा पके हुए हैं, थोड़े कच्चे। ये esta Banana. sí CS por favor। no CS 10. CS 2. no 1. 6 CS 6. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. sí 6. ¿cuánta? Ok, ¿cuánta? 3. 3 ok, कुछ साल ok। 30 रुपए के 6 केड़े, यानी कि इंडिया के 63-64 रुपए के 1 दर्जन केड़े, तो ऑलमोस्ट इंडिया वाला ही रेट है। todos la cuenta। Elsa, ¿cómo la llaman? ¿San Juan? 12. 12. 12 4 सेब 120 रुपए के। 3 है 15 15, 19, 18. 8 Aquí son 15. 15 sí, Más 3, más 3 18. ok, 18 perfecto। Uno más limón por favor, uno más। O sea que ya solo 2 limón más un limón, íbamos 18 más 1. sí 19. 19. 19 ok। Yeah. 20 uno propina। otra bolsa por favor। तो भाई मैंने 19 थे, मैंने 20 ही दे दी भाई को, सॉरी। तो मैं बोला एक रख ले टिप, मतलब 10.5 रुपये इंडिया के, और साथ में मैंने एक ये पॉलिथीन और मांग लिया। Muchas gracias hermano, buenos días। Gracias hermano। तो भाई बिल्कुल लोकल वाले काम कर लिया आज तो मैंने, जूते ठीक करा लिए मोची से, और सब्जी वब्जी ले ली, और आउट ऑफ नो वेरी हो गया एकदम। मैं जिम गया था, जिम से निकला था, फिर सोचा थोड़े बहुत काम और कर लूँ। ये बेचारा पी रहा है, अभी भी दुखी हो रहा है। चलो भाई अब चलते हैं हॉस्टल, थोड़ा आराम करते हैं, कपड़े धोने हैं, मतलब लॉन्ड्री से कराने, यही छोटे मोटे काम वही जो घर के काम होते देख लो, ट्रैवलिंग में सारे करने पड़ते हैं। और मतलब एक लाइफस्टाइल ही है पूरा है, सही बताऊं तो। लोग सोचते हैं कि बस मजे मजे है ट्रैवलिंग में, इन कामों में ही मजे है, बाकी हर चीज़ को एंजॉय करो तो फिर सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इंडियन स्टाइल में रोड क्रॉस कर रहा हूँ इधर मैं, लोकल बनी है तो लोकल की तरह ही रोड क्रॉस करनी पड़ेगी अब। बत्ती हो यहाँ वैसे भी नहीं है, ना कोई पुलिस या खड़ा, तो अपने हिसाब से कर लो। बाकी ये रोड देखो कोबलस्टोन वगैरह की मज़ेदार है, देखने में सुंदर लगती है। और उधर आप देखोगे तो सारी जगह पहाड़ और वोल्केनोज वगैरह दिख रहे होंगे आपको। ये देखो परली साइड भी हर जगह है। अब मेरे को ढूंढना है एक तो एटीएम, और उसके बाद दुकान पे जाना है, डीओ वगैरह और एक आधी चीज़ें लेनी है, चॉकलेट वगैरह इमरजेंसी के लिए, वहाँ पे हाइकिंग वगैरह के लिए, क्योंकि 2 दिन वोल्केनो हाइक पे हूँगा मैं, तो उसके लिए सामान लेना है थोड़ा बहुत। और जैसे मैंने बताया लॉन्ड्री करानी है, तो एटीएम ढूंढता हूँ पहले। इधर एक एटीएम दिखा तो रही है। आर यू गाइज वेटिंग टू एस्पेरार? ओके ओके, वेट कर रहे हैं भाई, ये लाइन लगी हुई है मेरी ख्याल। बाकी तो एटीएम चल नहीं रहे होंगे, अंदर है तो 3 एटीएम, पता नहीं मेरे को कितने 3-4 दिन हुए ग्वाटेमाला में, और मैंने निकलवाए थे 1000 ग्वाटेमाला कुछ सालेस, जो कि अपने इंडिया के 10,500-1,000 रुपये हुए। तो मेरे 400-500 रुपये एक्स्ट्रा कटे थे पेट्रोल के, 11,000 से थोड़े कम पैसे कटे थे, और 4-5 दिन में मेरे वो खर्च हो चुके, प्लस मैंने कार्ड से ही पेमेंट करी है काफ़ी जगह, तो मेरे 15-20 हज़ार रुपये, तो 20,000 रुपये से ज़्यादा ही हो गए, 20-22 हज़ार रुपये खर्च हो चुके 4-5 दिन में। मैं थोड़े खर्चता भी ज़्यादा हूँ, तो उस हिसाब से ही निकलवा लेता हूँ। और नंबर आ गया अपना, पिछली बार मैंने निकलवाए थे 1000 कुछ सालेस, तो मेरे ख्याल से इतने ही और निकलवा लेते हैं, क्योंकि कल 100 कुछ सालेस उसके लगेंगे।
वोल्केनो की, हाइकिंग की, एंट्री के भी। उसके अलावा 350 का मैंने वो टूर सा लिया है, क्योंकि टूर जाते हैं उसके प्रॉपर 1000 निकलवा ही लेते हैं, हो जाएंगे खर्च। नहीं होंगे तो चेंज करा लेंगे, थोड़ा गंदा रेट मिलेगा, पर क्या इलाज है। कितने पैसे लेंगे? $4 एक्स्ट्रा लेंगे ये ट्रांजैक्शन के। कितने? 320 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा। पहले जिस ATM से निकलवाए थे मैंने, उसने 450 रुपये कुछ लिए थे इंडिया के, ये 320-30 रुपये ले गए वाला ATM, तो उससे तो ठीक है। चलो, बाकी फ़ौरन में बार बार निकलवाने की बजाय एक ही बार निकलवा लो तो बढ़िया है। अपने हिसाब से सबको बताता हूँ उनका हिसाब क्या है। मेरे को सुपरमार्केट जाना है, कुछ सामान वगैरह लेने हैं, और शायद फार्मेसी भी जाऊँ। बाकी मजाक से हट के ग्वाटेमाला हाईलाइट है मेरी सेंट्रल अमेरिकन ट्रिप की। मेरे ख्याल से मेरी टॉप 2-3 कंट्रीज़ में आई है घूमने के लिए। टर्की ऑब्वियसली उसमें से एक है, और ग्वाटेमाला भी मेरे ख्याल से मेरे को बहुत पसंद आई यार, बढ़िया देश है। ये आ गया हॉस्टल मेरा, अल्ट्रा हॉस्टल। अब मैं आ देता हूँ लॉन्ड्री के लिए, पूछ लेता हूँ एटलीस्ट। होला, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई फाउंड एवरीथिंग। टिल व्हाट टाइम कैन आई गिव यू द क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री? ये हॉस्टल के अंदर इलाके, यहाँ पे कैफे है, और इधर ब्रेकफास्ट करते हैं हम, सुबह बैठ जाते हैं। मैं चलता हूँ ऊपर छत पे, सामान रख दूँ पहले कमरे में। ये है भाई कमरा अपना, देखो कितने सारे बेड यहाँ पे। बढ़िया बात है कि मेरे ऊपर वो कोने वाला है, ये हालांकि है तो शेड ही, पर मेरा यूँ फील होता है जैसे कि मानो प्राइवेट है। ये भी एक हाइक करके जाना पड़ता है। चलो आ गया भाई फाइनली बेड पे, सामान रखता हूँ और दोबारा निकलता हूँ। तो ये है यहाँ की छत भाई, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। देखो वोल्केनोज भी दिखते हैं, दिखाऊंगा। ये देखो, ये पहाड़ नहीं है, वोल्केनो है ये। तो शानदार नज़ारे हैं ना इधर हॉस्टल की छत के। मैं शाम को यहाँ कई देर बैठता हूँ, खूब मज़े आते हैं। सुबह ही बैठता हूँ और बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ पे मेरे खूब दोस्त बन गए थे जिनके साथ मैंने नया साल मनाया, पर अभी सारे चले गए, आगे निकल गए। सेम साई रूट करते हैं सारे। यहाँ पे एक लेक अतितलान है, सारे उधर की तरफ चले गए, और मैं भी यहीं हूँ। मैं कल हाइक करूँगा, परसों हाइक से आऊँगा, और शायद परसों ही फिर लेक के लिए निकल जाऊँगा। अब जाने लग रहा हूँ मैं सुपरमार्केट की तरफ सामान लेने। सनसेट होने लग रहा है, नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया। इधर देखो कितना शोर कर रही है चिड़ियाएं। ओ तेरी, गूंजने लग रही है पूरी सड़क इनके शोर से, पता नहीं क्या हुआ। ये अपने को एक मिल तो गया सुपरमार्केट। अरे ATM यहाँ पे भी था यार, अपन पहले ऐसे ही दुखी हुए यार। यहाँ पे दूध बहुत महंगा है, मेरे साथ बेलीज में भी यही दिक्कत हुई थी। ये देखो 15.6 कुछ का 1 लीटर है, यानी कि 160 रुपये लीटर दूध। बहुत महंगा दूध है यार इधर। मैंने सोचा दही ले लूँ, तो ये योगर्ट है, नेचुरल योगर्ट। ये है 23 कुत्सल की, यानी कि 250 रुपये की 900 ग्राम योगर्ट दही। सामान ले लिया मैंने, और आया है 192 कुछ साल इसका, यानी इंडिया के 2000 रुपये का सामान आया। ये महंगा है वैसे ग्वाटेमाला इंडिया से तो। बाकी वैसे इतना महंगा भी नहीं, लेकिन यूरोप या नॉर्थ अमेरिका से और कंपेयर करें तो, पर इंडिया के हिसाब से महंगा ही है। तो मेरे को ना डर था एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, क्योंकि वोल्केनो चढ़ना है काफ़ी ऊंचा। तो मैं इधर एक केमिस्ट की दुकान पे आ गया था दवाई लेने के लिए एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए। तो इन्होंने दी एक, पर वो काफ़ी महंगी लगी मुझे, 92 कुछ की थी, यानी इंडिया के 1000 रुपये की 10 गोली थी। मैं बोला 10 नहीं, 1-2 गोली दे दो खुली। बोले पूरा ही लेना पड़ेगा। फिर बोले आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में रुक जाना। बोला ठीक है। तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मल मल्टीविटामिन वगैरह ले ली, क्योंकि बाहर रहते हर बार रोज़ बढ़िया डाइट मिल नहीं पाती। वैसे तो फ्रूट्स खाओ बेस्ट है, सब्जियाँ खाओ, पर एक मैंने ले ली बैकअप के लिए मल्टीविटामिन। Muchas gracias. Vitamina una al día. Una al día. One daily. Okay. The other one after each meal. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. चलो भाई, अब अपना सारा सामान आ गया।